हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 11 का टॉपिक एरर देखेंगे भाई। ठीक है, एरर अपने पास का होता है। पहले एरर को हम डिफाइन कर लेते हैं, एरर को हम समझ लेते हैं कि होता क्या है एरर। जैसे मान लो कि बच्चे अपने पास कोई बोर्ड है और इस बोर्ड का मेजरमेंट करने के लिए मैंने 5 स्टूडेंट्स को एक स्केल दिया है और कहा है कि आप इसका मेजरमेंट करके मुझे बताइए। सपोज इन 5 स्टूडेंट्स के नेम अपने पास क्या क्या है, ए बी सी डी, इस तरीके से नेम है। और इसका जो एक्चुअल लेंथ है आपके पास, इसका जो रियल लेंथ है वो 6 फीट आपके पास है। इसका रियल लेंथ कितना अपने पास 6 फीट है, यानी 6 फुट अपने पास इसका क्या है लेंथ है। एन ने जब मेजरमेंट किया तो एन ने मेजरमेंट जब किया तो ए का मेजरमेंट कितना आ रहा है 6.1 फीट आया। बी ने जब मेजरमेंट किया तो 5.11 आ गया। इसी तरीके से सी ने मेजरमेंट किया तो उसके मान लेते हैं 6.2 आ गया। डी ने मेजरमेंट किया मान लो 6 ही आ गया उसके। ई ने मेजरमेंट किया 5.10 आ गया। ये सबके अलग अलग मेजरमेंट आए आपके पास में। तो यहां पर जब अपने पास सबके अलग अलग मेजरमेंट आ रहे हैं तो यहां आप देखेंगे कि क्या है, यहाँ का एक्यूरेसी आ रही है क्या। एक के मेजरमेंट में कोई एक्यूरेसी आपके पास नहीं है, कोई डिफाइन आपके पास वैल्यू नहीं आया है जिससे हम ये बता सके कि यहाँ एक्चुअल में अपने पास बोर्ड कितना है 6 फीट का है। 5.11 आपके पास आया है, ये भी एक्यूरेट नहीं है। 6.2 भी एक्यूरेट नहीं है, बट 6 एक्यूरेट है। एंड 5.10 ये भी एक्यूरेट नहीं है। इसका मीन ये हुआ कि इनके मेजरमेंट में अपने पास क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। या आप ये कह सकते हैं कि इनके 5 मेजरमेंट, जैसे 5 ने मेजरमेंट्स किए हैं तो 5 में से 4 के मेजरमेंट में क्या आ रहा है, कोई ना कोई डिफरेंस आ रहा है। 4 के मेजरमेंट में डिफरेंस का मीन हुआ क्योंकि ए का मेजरमेंट तो करेक्ट हो सकता है और यह भी हो सकता है इन 500 का मेजरमेंट में डिफरेंस आ रहा हो। और उस डिफरेंस को जब हम फाइंड कर लेते हैं, उस डिफरेंस का हम जब पता लगा लेते हैं तो वो डिफरेंस से अपने पास क्या होता है, एरर होता है। यानी एरर क्या होता है कि जब भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट किया जाता है और उस मेजरमेंट में अपने पास डिफाइंड वैल्यूज नहीं आ रहे होते। देखो डिफाइंड वैल्यूज नहीं आ रहे, कहीं ना कहीं ये जो वैल्यूज है वो रियल मेजरमेंट से क्या आ रहे, डिफरेंट आ रहे हैं। और इनकी मेजरमेंट को एक दूसरे के कंपैरिजन में जब हम फाइंड करते हैं तो जो भी रिजल्ट आता है वो क्या आता है आपके पास, एरर का आता है। हो सकता है कि यहाँ पर इन 5 के मेजरमेंट्स में 5 के मेजरमेंट में किसी का ही मेजरमेंट करेक्ट नहीं हो, या हो सकता है इनके 5 के मेजरमेंट में एक का मेजरमेंट आपके पास क्या हो, सही हो, क्योंकि सभी का मेजरमेंट अपने पास क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। यानी जब अपने पास अनसर्टेनिटी अपने पास आ जाती है, मेजरमेंट में फिक्स वैल्यू अपने पास नहीं आ रहा होता है, तो हम ये कहते हैं कि हम मेजरमेंट में क्या आना हो चुका है स्टार्ट, एरर आना स्टार्ट हो चुका है। वो एरर अपने पास होता है। यानी रियल जो मेजरमेंट होता है और उस रियल मेजरमेंट के साथ कोई डिफरेंट मेजरमेंट जब अपने पास आते रहते हैं तो दोनों में कंपेयर करने पर जो भी रिजल्ट आता है वो क्या होता है, अपने पास एरर आता है। तो जैसे मान लो यार 6 फीट उसका रियल मेजरमेंट था, तो यह 6.1 उसका क्या है, कोई ना कोई दूसरा मेजरमेंट आया है। 6.1 में से आप 6 को यदि माइनस कर देंगे तो अपने पास 0.1 यहाँ क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। तो ये एरर जो अपने पास होती है बच्चों मेनली 3 टाइप की होती है, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर और थर्ड होता है ग्रॉस एरर। हम हमारे फिजिक्स में रैंडम एरर को मैथमेटिकली पूरा डिटेल से पढ़ते हैं। सिस्टमेटिक एरर, सेकेंड है रैंडम एरर एंड थर्ड है ग्रॉस एरर। और मैंने कहा कि हम रैंडम एरर को क्या करते हैं, डिटेल से पढ़ते हैं। अब बात करते हैं सिस्टमेटिक एरर क्या होता है। सिस्टमेटिक वर्ड आप जानते हैं, इसका मीन क्या होता है, सिस्टम। सिस्टमेटिक का मीन हो गया कंटिन्यूस चलने वाला। यानी सिस्टमेटिक एरर वो एरर होता है जो आपको मेजरमेंट में कंटिन्यू चलता है, बिल्कुल कंटिन्यूस वही चलता रहता है। बट इसकी एक सबसे बड़ी खास बात होती है कि इसका जो रीजन होता है वो कैसा होता है, नोन होता है, मतलब पता होता है भाई। सिस्टमेटिक एरर में क्या होता है, रीजन पता होता है, चलती तो कंटिन्यू हुई है बट इसका रीजन हमें पता होता है। और रीजन पता होने पर हम इसको क्या कर सकते हैं, बहुत कम भी कर सकते हैं और जीरो भी कर सकते हैं। यानी
हम सिस्टमेटिक एरर को 100% क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। क्लियर भाई, देखो यहां तक बात समझ में आ रही है अपने पास में। तो सिस्टमेटिक एरर क्या होता है, जिसका रीजन हमें पता होता है, कंटिन्यू चलती रहती है, और रीजन पता होने पर हम इसको 100% क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। फिर आता है देखो रैंडम एरर। ये सिस्टमेटिक एरर के टाइप्स है। अब रैंडम एरर के टाइप्स हमने नहीं लिखे हैं, क्योंकि रैंडम एरर के टाइप्स हम नेक्स्ट क्लास में 100% डिस्कशन करते हैं, क्योंकि फिजिक्स में यही मैथमेटिकल डिस्कशन में पढ़ा जाता है। सेकेंड है रैंडम एरर। रैंडम यानी कभी भी हो जाता है। रैंडम एरर सडनली कभी भी आप मेजरमेंट कर रहे हो और एरर आपको प्राप्त हो जाता है और उसका रीजन भी पता नहीं होता है, उसका रीजन भी आपको पता नहीं होता है। तो रीजन पता होने पर हम इसको 100% दूर नहीं कर सकते, हम उसको क्या कर सकते हैं, ओनली कम कर सकते हैं। रैंडम एरर हम फिजिक्स में 3 टाइप्स की पढ़ेंगे, एब्सोल्यूट एरर, सेकंड रिलेटिव एरर एंड थर्ड परसेंटेज एरर। रैंडम एरर हम 3 टाइप की पढ़ेंगे। फर्स्ट कौन सी, एब्सोल्यूट, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन एब्सोल्यूट एरर, सेकंड पढ़ेंगे इसमें रिलेटिव एरर, और थर्ड इसका अंदर पढ़ा जाएगा परसेंटेज एरर। तो ये रैंडम एरर क्या होती है, जिनका रीजन अननोन होता है। कभी भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, उन एक्सपेरिमेंट को आप प्रॉपर वे में करते रहते हैं और कंटिन्यू रीडिंग को आप चेंज करके देखते हैं। जैसे मान लो कि आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस एक्सपेरिमेंट में आपने 4 टाइम रीडिंग ऑब्जर्व किया है और आप ही देखेंगे कंटिन्यूस 4 टाइम रीडिंग आपकी क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। आपका प्रैक्टिकल करने का मेथड सेम है, इसके साथ ही आपका रीडिंग लेने का मेथड सेम है, आपका ऑब्जर्वेशन सारा प्रॉपर वे में हो रहा है, आप किसी भी तरीके से कोई भी मिस्टेक नहीं कर रहे। बट आप ये देखते हैं कि उनका जो एक्यूरेसी आ रहा है, उनका जो मेजरमेंट आ रहा है, मान लो किसी में 4.63 आ गया, नेक्स्ट किया 4.64 आ गया, 4.62 आ गया, 4.60 आ गया। तो आप ये देख रहे हैं कि प्रॉपर वे में भी करने के बाद में भी आपका एक बिल्कुल माइनर यहाँ पर क्या आने लग गया है, एरर आने लग गया है, जिनका रीजन आपको पता नहीं होता है। इसलिए आप इसको रैंडम एरर कहते हैं, क्योंकि ये कभी भी हो जाती है, जिनका रीजन नहीं पता होता है। लेकिन हम इसको जब रीजन नहीं पता होता है तो 100% तो दूर नहीं कर सकते, बट हम इसको बार बार रीडिंग लेकर, रीडिंग का रिपीटिशन करके हम क्या करते हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं। नेक्स्ट है ग्रॉस एरर। तो थर्ड अपने पास है ग्रॉस एरर। तो देखो ग्रॉस एरर देखते हैं। तो थर्ड है ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर क्या होता है, देखें मैंने सबसे ज्यादा जो ग्रॉस एरर ही देखी जाती है। तो ग्रॉस एरर देखो होता क्या है, ये ह्यूमन मिस्टेक की वजह से आपके पास में, जैसे कई बार जैसे मैं ही कर देता हूं, जैसे मुझे लिखना होता है 21, मैं क्या लिख देता हूं 31। जैसे मुझे लिखना होता है 31.5, मेरे माइंड में क्या चल रहा है 21.5। जैसे कई बार लिखना होता है 10, मैं क्या लिख देता हूँ 100। कई बार मुझे लिखना होता है 10 टू पावर -2, मैं क्या लिख देता हूँ 10 टू पावर +2। तो ये ग्रॉस एरर है, यानी मेनली अपने व्यक्ति की मिस्टेक की वजह से होती है। ये हो सकता है कि प्रॉपर रीडिंग नहीं ले रहा, हो सकता है कि प्रॉपर रीडिंग को रिकॉर्ड करने में क्या कर रहा है, मिस्टेक कर रहा है। जैसे मुझे लिखना क्या था 31 पॉइंट, मैंने क्या लिख दिया, यानी लिखने में मिस्टेक हो रही है अपने पास, ये ग्रॉस एरर है। तो ये नॉर्मल ग्रॉस एरर देखी जाती है। तो ग्रॉस एरर जो होता है पहले ह्यूमन मिस्टेक की वजह से होता है। हो सकता है कि आप प्रॉपर रीडिंग लिख नहीं रहे हो सकता है कि आपने रीड किया है क्या 31.5, लेकिन आप लिखने में क्या लिख रहे हो 21.5, और कंटिन्यू चलती रहेगी आपके पास जब तक आप उसको केयरफुली रीड नहीं करेंगे। तो ऐसी एरर को हम क्या कहते हैं, ग्रॉस एरर कहते हैं। तो 3 एरर्स अपने पास होता है। सिस्टमेटिक एरर, जिनका रीजन नोन होता है, हम 100% इसको दूर कर सकते हैं। रैंडम एरर कभी भी हो सकता है, ये 3 टाइप का होता है, एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर, जिसको हम बिल्कुल डिटेल से पढ़ने वाले। नेक्स्ट क्लास में हम रैंडम एरर ही डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद है ग्रॉस एरर, जो मेनली ह्यूमन मिस्टेक की वजह से होती है, और ये कहीं ना कहीं आप केयरफुली जब रीडिंग नहीं लेते हैं, या हो सकता है कि आप रीडिंग केयरफुली ले लें लेकिन आप उसको रिकॉर्ड करने में कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, मिस्टेक कर रहे हैं। तो ऐसे एरर को हम ग्रॉस एरर कहते हैं।
ग्रॉस एरर को दूर करने के दो ही आपके पास क्या हो सकते हैं, सॉल्यूशन हो सकते हैं। या तो आप क्या करें, प्रॉपर वे में आप रीडिंग लिखें, आप ऑब्जर्वेशन प्रॉपर वे में देखें। आप प्रॉपर ऑब्जर्वेशन देखने के लिए आप उसको हो सकता है कि 2 से 3 बार या ज्यादा से ज्यादा आप उसको क्या करें, रिपीट करें। आप रिपीट करेंगे तो हो सकता है कि आपके पास रीडिंग आपको प्रॉपर वे में दिखाई देगी और आप प्रॉपर वे में लिख पाएंगे। दूसरा कि आप लिखते टाइम उसको बिल्कुल जो भी एरर आपके पास हो सकती है आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो कहने का मीन ग्रॉस एरर को देखो ह्यूमन ही दूर कर सकता है। और ह्यूमन दूर कैसे कर सकता है कि बार बार आप उसको एक्सपेरिमेंट को रिपीट करें, या हो सकता है कि लिखने में आप हर चीज का ध्यान रखें, यानी लिखने में आप उसका रिकॉर्डेड जो भी आंसर आ रहा है वो उसको देखकर लिखें। क्योंकि बार बार जब आप देखकर करेंगे और आप मैच करते रहेंगे कि हमारे देखो लिखना क्या था भाई 31.5 लिखना था, 2 से 3 बार किया और आपने लिख कितना रखा था 21.5। पता चला कि हाँ अरे मैंने तो 31.5 बार मैंने क्या लिख रखा, फटाफट से अवॉइड हो जाएगी, दूर हो जाएगी और आप क्या लिख पाएंगे वापस से 31.5 जो भी आपका रिजल्ट आ रहा है वो लिख पाएंगे। तो ग्रॉस एरर जो होती है मेनली किसकी वजह से होती है, हम जब प्रैक्टिकल करते हैं तो हमारे कहीं ना कहीं मिस्टेक की वजह से ही होती है। यानी जब रफली एक्सपेरिमेंट किया जाता है, मैं नॉर्मली इस बात के लिए बात करता हूं कि जब रफली एक्सपेरिमेंट किया जाता है, रफली का मीन या हो सकता है कि वो फास्ट एक्सपेरिमेंट किया जाता है, हाँ फटाफट से हो गया चलो लिख दो, तब हो सकता है कि ग्रॉस एरर आ जाए अपने पास में। अब हम देखो सिस्टमेटिक एरर को यार डिटेल से पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में रैंडम एरर को डिटेल से पढ़ लेंगे। रैंडम एरर सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास में, जिसको मैथमेटिकल हम पूरा सोल्व करते हैं और इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन अपने पास नीट आईआईटी में आते भी रहते हैं। तो देखो सिस्टमेटिक एरर जो है ये सबसे पहले हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। इसको भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, इंस्ट्रूमेंटल एरर, नेचुरल एरर एंड ऑब्जर्वेशन एरर। ऑब्जर्वेशनल बोल दो या ऑब्जर्वेशन एरर बोल दो। इसी तरीके से इंस्ट्रूमेंट एरर को भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, लोडिंग इफेक्ट, मिसयूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, या कुछ ऐसे अपने पास इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही आपके पास उसके हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग में, उसके वर्किंग पावर में, उसके डिवाइस में कोई भी इनहेरेंट बोल रखा है। इनहेरेंट का मतलब यदि कोई भी मिस्टेक इंस्ट्रूमेंट के अंदर यदि आपके पास कंटिन्यू चली आ रही है तो 100% आपका जो रिजल्ट आएगा उसमें भी क्या आता चलता है आपके पास में एरर कंटिन्यू चलता रहता है। तो इस तरीके से जो इंस्ट्रूमेंट एरर होती है या इंस्ट्रूमेंटल एरर होती है वो हमने 3 पोर्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो इंस्ट्रूमेंटल का मीन हम समझ रहे हैं, नाम से हमें पता चल रहा है कहीं ना कहीं इंस्ट्रूमेंटल का मीन हुआ कि इंस्ट्रूमेंट की वजह से अपने पास होगा। जैसे हम बात करेंगे आपका फैन चल रहा है, फैन चल रहा है और फैन चलते चलते स्पीड क्या हो गया, स्लो हो गया। आप क्या बोलेंगे, इसका जो कंडेंसर है जिसको बोलते हैं कैपेसिटर, वो हो सकता है कि कम एनर्जी का हो गया, हो सकता है वो खराब हो गया हो, या हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो बंद ही हो गया, मान लो फैन बंद हो गया तो क्या बोलेंगे, हो सकता है कि जो सर्किट है उसमें प्रॉब्लम हो, फैन में प्रॉब्लम हो। तो कहीं ना कहीं इनके रीजंस क्या है पता भी है। और ये किसकी वजह से हो रहे, इंस्ट्रूमेंट की वजह से हो रहे। इंस्ट्रूमेंट में कुछ ना कुछ आपके पास में क्या आ रहा, प्रॉब्लम आ रहा है, उसकी वजह से हो रहा है, इसलिए हम उसको इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलते हैं। तो अब ये जो इंस्ट्रूमेंटल एरर है इसका भी नाम से पता चल रहा है कि इंस्ट्रूमेंट की वजह से कोई एरर आता है तो इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलते हैं भाई इसको। ये 3 टाइप का होता है। फर्स्ट हम बात करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, इनहेरेंट ऑफ शॉर्ट कमिंग आउट ऑफ, जैसे मान लो बात करते हैं कोई डिवाइसेस होती है और सब डिवाइसेस में मैन्युफैक्चरिंग में ही क्या हो गया, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गई। हो सकता है कि उसके कैलिब्रेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो, ये भी हो सकता है। यानी किसकी सब मिस्टेक हो सकती है, हो सकता है उसके कंटिन्यूस जो अपने पास में मैन्युफैक्चरिंग है उसमें हो सकता है उसके कैलिब्रेशन में कंटिन्यू मिस्टेक चल रही हो। ये भी हो सकता है कि उसका जो वर्किंग सिस्टम है वो भी आपके पास थोड़ा डिफरेंट हो, उसकी वजह से भी कोई ना कोई क्या हो रहा है, मिस्टेक आ रहा है। यानी ऐसी मिस्टेक जो इंस्ट्रूमेंट के अंदर ऑलरेडी है आपके पास में, इंस्ट्रूमेंट के अंदर ऑलरेडी हो सकता है उसके मैन्युफैक्चरिंग में हो सकता है उसके कैलिब्रेशन में आपके पास में, हो सकता है उसके वर्किंग सिस्टम में हो, उसके वर्किंग प्रिंसिपल में हो। तो ऐसे मिस्टेक जब अपने पास इंस्ट्रूमेंट पर रहती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इनहेरेंट शॉर्ट कमिंग्स आउट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। और ये इंस्ट्रूमेंटल एरर का ही पार्ट होता है। और इंस्ट्रूमेंटल एरर किसका पार्ट आपके पास है, सिस्टमेटिक एरर का पार्ट है। मिसयूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये पता चलेगा आपके पास। मिसयूज कौन कर सकता है, जो एक्सपेरिमेंट लेगा। पता चल रहा है कि आपको रीडिंग
प्रॉपर लेनी आ रही है लेकिन आप उसका प्रॉपर वे में यूज नहीं कर रहे हैं, तो अपने पास में जो इंस्ट्रूमेंट एरर आएगी वो मिसयूज होगी आपके पास में। जैसे सपोज करें आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और एक्सपेरिमेंट में स्केल आप देख रहे हैं, स्केल पर मेजरमेंट आप ले रहे हैं, लेकिन पता चल रहा है कि आप प्रॉपर वे में उस इंस्ट्रूमेंट को आप कनेक्ट ही नहीं कर रहे। मतलब कहीं ना कहीं जो ऑपरेटर अपने पास है, वो ऑपरेटर जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसकी वजह से यदि कोई फॉल्ट आता है, उसकी वजह से यदि अपने पास कोई मिस्टेक होती है, उसकी वजह से कोई एरर आती है, तो हम उसको मिसयूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लोडिंग इफेक्ट। ये बड़ा है, ये भाई ये वाला इंस्ट्रूमेंटल एरर जो होता है ये बड़ा आपको फिजिक्स में देखना पड़ता है। जैसे मान लो हम एक नॉर्मली बात कर लेते हैं, वोल्टमीटर की बात कर लेते हैं भाई। अच्छा, वोल्टमीटर क्या होता है? जो वोल्टेज को मेजरमेंट करता है, और वोल्टेज का मेजरमेंट करने के लिए हम इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं। जो भी सर्किट होता है उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। अब वोल्टमीटर का यदि आप रेसिस्टेंस हाई कर दो, तो हाई रेसिस्टेंस यदि आप इसका कर देते हैं, वैसे तो आइडियल जो वोल्टमीटर होता है उसका जो रेसिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है, बहुत ज्यादा होता है भाई। और यदि इनफाइनाइट है नहीं बहुत ज्यादा है, लेकिन वोल्टमीटर जब हाई रेसिस्टेंस ले लेता है तो सर्किट में से करंट को गेन करने लग जाता है। मीन वोल्टमीटर का जब रेसिस्टेंस आप हाई कर देते हैं, बहुत ज्यादा कर देते हैं, तो उसमें लोडिंग इफेक्ट अपने पास इंस्ट्रूमेंटल एरर आता है। कैसे? वो मिसलीड करने लग जाता है, अपना प्रॉपर वे में जो वोल्टेज होता है उसका मेजरमेंट करना बंद कर देता है। यानी कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं कि पता चल रहा है कि भाई मैं इतना ही ले सकता हूँ, इतना मिनिमम ले सकता हूँ, इतना मैक्सिमम ले सकता हूँ, और आप मिनिमम वैल्यू से उसको कुछ मिनिमम और दे रहे हैं, मैक्सिमम से और ज्यादा कुछ मैक्सिमम उसका वैल्यू का मेजरमेंट आप बढ़ा रहे, तो वो प्रॉपर वे में वर्क करना क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। जैसे हम नॉर्मल लाइट की बात करें, कई बार हमारे जैसे घरों में 220 वोल्टेज आता है, ज्यादा वोल्टेज आता है तो जो भी डिवाइसेस होती है वो फूक जाते हैं अपने पास में। तो ऐसी एरर किसकी वजह से आ रही है? लोड की वजह से। यानी वो इतना ही लोड ले सकता है, पर आप उसका लोड या तो बढ़ा देते हैं, मिनिमम भाई मैं इतना लोड ले सकता हूँ, उससे भी आप और मिनिमम कर देते हैं। तो ऐसी एरर यदि अपने पास आ जाती है तो उसको लोडिंग इफेक्ट हम बोलते हैं। किसके अंदर? इंस्ट्रूमेंटल एरर के अंदर, मीन सिस्टमेटिक एरर के अंदर। ठीक है बच्चों, तो ये अपने पास क्या थी? एरर्स थी। नेक्स्ट क्लास में हम रैंडम एरर को डिटेल से पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो आप लाइक जरूर करें, सब्सक्राइबर आप जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।